नमस्कार दोस्तों आज हमारी भारतीय न्यायपालिका इंडियन जुडिशरी के इतिहास में एक बड़ी अभूतपूर्व घटना घटी है जिसको देखना जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये घटना है कि पहली बार न्याय की मूर्ति की जो प्रतीकात्मक जो एक हमने इमेज बना रखा था कि न्याय की मूर्ति की आंखों में पट्टी, एक हाथ में तलवार और ये सारी चीज़ें, ये एक प्रतिमा के आधार पर हम लोगों ने ये कल्पना की हुई थी। कल्पना ये धारण की हुई थी कि न्याय का मतलब ये होता है कि न्याय की देवी पर आंखों में पट्टी, तो ये इसका मतलब ये है कि वो किसी भी लोभ लालच या किसी भी बल प्रयोग उसके आगे किसी किस्म का झुकाव उसका नहीं होगा। वो अपना जो निर्णय है वो इन बातों से उसको प्रभावित नहीं होने देगी ये देवी। और ये देवी की जो प्रतिमा थी ये सदियों तक हमारे यहाँ चलती रही। आज पहली बार इन दिनों में ही पहली बार ये हुआ है कि वो प्रतिमा नए सिरे से स्थापित की गई है और अब उसके हाथ में तलवार नहीं है, संविधान है और आँख की पट्टी जो है वो उतार दी गई है। जो होगा वो संविधान में प्रदत्त अधिकारों के आधार पर बनाए गए कानूनों के आधार पर होगा, न कि अंधाधुंध ब्लाइंडली अंध रूप में किसी दबाव के नीचे आकर किया जाएगा। ये बड़ा स्पष्ट एक निर्णय, एक बदलाव बड़ा ऐतिहासिक है, उसका नोटिस लेना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ी सी प्रतिमा की बात भी कर लेते हैं कि ये प्रतिमा जो है ये कब हमारे देश में आई। प्रतिमा मूल रूप से यूनान की देवी की है और देवी का नाम है जस्टिन। जस्टिन देवी के इस नाम से ही जस्टिस शब्द भी डिराइव हमने किया है, लिया है। और उसके जो न्यायमूर्ति कोई भी हमारे जज होते हैं तो उनके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो जस्टिस शब्द जो है वो जस्टिन से ही आया है। तो जस्टिन देवी की प्रतिमा ये यूनान से लाई गई थी भारत में और इसको प्रतीक के रूप में सुप्रीम कोर्ट में उन दिनों रखा था। एक अंग्रेज़ अधिकारी था जो बहुत बड़ा जज भी था और उसने इसको एक प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में कोर्ट में, अदालत में, देश की सर्वोच्च अदालत में, उन दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं थी, अदालत का स्वरूप और था, लेकिन जो केंद्रीय अदालत जो भी थी उसके साथ सामने ये चीज़ें प्रस्तुत की और उसके प्रतीक के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया। बहुत बार मांग हुई कि ये मूर्ति क्या कन्वे करती है, ये समझ में नहीं आता। एक बार एक फिल्म आई थी, आपको शायद याद हो, अंधा कानून। अंधा कानून में भी इसी बात को अभिव्यक्त करने का प्रयास भी किया गया था कि न्याय जो है वो सुविचारों के आधार पर होना चाहिए। वो सिर्फ ये नहीं कि ब्लाइंडली अंधाधुंध जो भी प्रमाण सामने आए, चाहे वो प्रमाण सच्चे हैं चाहे झूठे हैं, उन दस्तावेज़ों के आधार पर किसी का निर्णय, किसी के जीवन मरण का निर्णय लेना ये उचित नहीं है। और इसके बहुत सारे उदाहरण भी इतिहास में मिलते हैं। मसलन मैं आपको एक छोटी सी बात, इसका हालांकि संदर्भ से कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा वास्ता नहीं है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में वहाँ के एक एडवोकेट हैं सीनियर राशिद, तो उन्होंने वहाँ के सर्वोच्च अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ एक याचिका डाली हुई है कि भगत सिंह पर जो मुकदमा चला था वो फेक था, उसमें जो गवाह थे वो भी फेक थे और उसमें जो दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए वो भी फेक थे। और इन फेक दस्तावेज़ों के सहारे ये सारी की सारी प्रक्रिया पूरी हुई थी, फांसी की सज़ा दी गई। और अब ये कम से कम है कि उनके वास्तविक जो दस्तावेज़ जो कि मौजूद हैं उन्हें प्रस्तुत ज़रूर किया जाना चाहिए, ताकि ये तो सिद्ध हो सके कि उस वक्त एक अन्याय हुआ था और उस अन्याय का जो है प्रतिबिंब जो है अब तक व्यवस्था पर पड़ता रहा है और हम लोग अब तक शहीद आज़म को और उनके साथियों को सही ढंग से उस प्रक्रिया से, न्याय की प्रक्रिया से गुजार नहीं पाए। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि जब कोई बदलाव आता है तो वो भी हमें उसको वो गौर से देखना चाहिए। अब जो नया बदलाव है ये सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने स्वयं पट्टी उतारी है, उसको रिमूव किया है और उसके स्थान पर नई प्रतिमा जो है वो स्थापित की है। और संदेश बहुत बड़ा है। और दूसरा जो संदेश देने का प्रयास ये भी किया गया है कि अब हम लोग कितनी लंबी अवधि तक
जो पुरानी जो हमारी ब्रिटिश विरासत है उसको ढोते रहेंगे। उसमें बहुत सारी बातें वहाँ की परिस्थिति जन्य थी, वहाँ की जो एक प्रकार से पूरा जो स्वरूप है समाज का, सामाजिक व्यवस्था का, उसके अनुरूप थी। लेकिन हमारे सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप वो नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक यूनान की देवी को हम अपने देश की न्यायपालिका का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत कैसे कर सकते हैं। तो मित्रों, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है आज के दिन भारतीय न्यायपालिका में, जिसका जिक्र आपसे बांटना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।